Assalamu alaikum. My topic is CRISPR-Cas9. So first of all, we write the abbreviation of CRISPR, and abbreviation of CRISPR is तो सबसे पहले CRISPR की जो एब्रिविएशन है उसमें क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स आते हैं। तो ये इसकी एब्रिविएशन है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन लिखते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में इसमें सबसे पहले ये आता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1987 में सबसे पहला यूनिवर्सिटी ऑफ जापान एक थी, ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, उसमें कुछ स्टूडेंट थे, एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का। तो उन्होंने सबसे पहले ये CRISPR की टेक्निक को फाउंड किया। ये सबसे पहले जहाँ पे ये फाउंड हुई वो एक बैक्टीरिया सेल था, बैक्टीरियल जीनोम था जिसमें ये सबसे पहले फाउंड हुई थी। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाते हैं। ये जो टेक्निक है ये एक बैक्टीरियल टेक्निक है CRISPR, जो कि यूज़ होती है किसी भी हम अगर हमारे जीनोम में कोई भी डिफेक्टिव जीन है और या कोई भी डिफेक्टिव पार्ट है तो हम उसकी जीन के हम वहाँ पे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, बहुत से यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसका आता है कि इसके जो इंट्रोडक्शन के बाद इसके आता है कि ये सबसे पहले बैक्टीरिया में फाउंड कैसे किया गया और ये टेक्निक जो है CRISPR-Cas9 वो यूज़ कैसे होती है। तो ये सबसे पहले इसके बाद आता है कि ये कैसे बैक्टीरियल जीनोम में फाउंड किया गया। तो ये एक बैक्टीरियल जीनोम है, इसमें पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होती हैं, जैसे कि इसकी एब्रिविएशन में है ना ये CRISPR पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये यहाँ पे एक रिपीट्स होती हैं जो कि मैं शो करता हूँ ऐसे। ये देखें, अब ये जो बार बार आएंगे ये ट्राइएंगुलर फॉर्म में जो मैंने शो किए हैं ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हैं। इसके बाद जो ये बॉक्स बनाया है इसके ये होते हैं स्पेसर। बैक्टीरियल जीनोम में स्पेसर होते हैं, इन्हें हम स्पेसर कहेंगे, स्पेसर। तो ये जो रिपीट्स हैं ये बैक्टीरियल जीनोम में कैसे आती हैं। ये सबसे पहले अगर कोई वायरस बैक्टीरियल जीनोम पे इफेक्ट करता है, यहाँ पे एक बैक्टीरियल जीनोम आया, वायरस आया, इसने अपना ये DNA जो है ये इसने अपना जो वायरल DNA है वो बैक्टीरियल जीनोम में इंसर्ट किया। तो इसके बाद जो सबसे पहले एक्ट होगा वो स्पेसर होंगे। अगर ये बैक्टीरियल जीनोम को इफेक्ट करता है तो इसमें स्पेसर इसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA को शो करेंगे। और इसके बाद स्पेसर जो होते हैं ये जहाँ से हम अगर कोई इफेक्ट करता है तो यहाँ से हम ये लेंगे। ये स्पेसर की एक ये 20 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, जो 20 न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है हमने यहाँ पे ली। ये 20 न्यूक्लियोटाइड की चेन है ऐसे, ये ऐसे 100 एक बैक्टीरियल चेन है। फिर इसके में बैक्टीरिया में RNA की 3 किस्में होती हैं, जिसमें एक आता है CRISPR RNA, एक CRISPR RNA होता है। इसमें एक आता है यहाँ पे सबसे पहले आया इसका CRRNA, दूसरा
इसमें आता है ट्रेसर आरएनए। तीसरा इसमें आता है ये ये जो बैक्टीरियल जीनोम में आरएनए होता है उसके 3 टाइप्स हैं। सीआरआरएनए होता है, ये इसका जो फंक्शन है सीआरआरएनए का जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले हम जो क्रिस्पर आरएनए इसका जो काम होता है, ये एक जो जीनोम अगर वायरस ने अपना डीएनए इंसर्ट किया है बैक्टीरियल में तो ये उसे कट करेगा, कट द फ्रैगमेंट। ये जो वायरल डीएनए होता है उसके फ्रैगमेंट्स को कट करके उसे नॉन फंक्शनल बना देता है। इसके बाद ट्रेसर आरएनए होता है। ये जो ट्रेसर आरएनए होता है ये जो बैक्टीरियल जीनोम होता है इसमें जो इसके वायरस की ब्रेकडाउन हुई है तो इसके डीएनए की ब्रेकडाउन हुई है तो उसे स्कैफोल्ड कर देगा। इसके बाद गाइड आरएनए आता है। गाइड आरएनए ये एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्रिस्पर एंड ट्रेसर आरएनए है। कंबाइंड ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ सीआरआरएनए एंड ट्रेसर आरएनए। तो इसके बाद हम आते हैं कि ये बैक्टीरियल जीनोम में ये क्रिस्पर है ये वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्क में आता है इसके वर्क में सबसे पहले ये आता है कि हम यहां से 30 न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसर लेंगे। ये एक स्पेसर लिया हमने। इसके साथ हम सबसे पहले जो हम ये डीएनआरएनए इसके साथ यूज करेंगे वो सीआरआरएनए होगा जो कि एक लूप बनाएगा जो यहाँ पे एक इसके साथ ये अटैच हुई, ये इसके साथ लूप अटैच होगी। इसके बाद हम जो हमारा ट्रेसर आरएनए है बैक्टीरियल जीनोम में मौजूद ट्रेसर आरएनए उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसके साथ हम ऐसे बना ये एक ट्रेसर आरएनए की लूप बन गई। तो ये सारा जीनोम है, ये सीआरआरएनए, ये स्पेसर और ये है ट्रेसर। ये अब इसकी एक लूप बन गई, ये इसकी लूप बन गई जो कि हम एंटी वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल जीनोम पे इफेक्ट करेगा हम उसके एंटी यूज करेंगे, कंप्लीमेंट्री यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद लास्ट पे अगर हम ये सारा किसी भी हम बैक्टीरियल जीनोम में अगर कोई भी डिजीज आती है, कोई भी इसका जीनोम का एक जगह पे कोई भी इसका इफेक्ट आता है तो हम उसे इजीली जो ये स्पेसर सीआरएनए और ट्रेसर आरएनए मतलब कि इसे हम कंबाइंड फॉर्म में गाइड आरएनए कहेंगे, उससे हम इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई भी डिजीज इस पे इफेक्ट बैक्टीरियल जीनोम पे करेगी तो हम उसे भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद ये सबसे पहले जो ह्यूमन में यूज हुआ था वो जापान में हुआ था। दो थी साइंटिस्ट, एक का नाम जेनिफर था और दूसरी का नाम 2012 में सबसे पहले उन्होंने जापान में ह्यूमन जीनोम पे इसे यूज किया और ये बाकी कंट्री में, ये जो बाकी कंट्री यूके वगैरह जर्मनी वगैरह उसमें इसे काम को इलीगल करा दिया गया। और इसके बाद ये जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्हें 2020 में केमिस्ट्री की तरफ नोबेल प्राइज भी मिला। और
अभी तक जो ये क्रिस्पर टेक्निक है ये सिर्फ बैक्टीरिया में यूज़ की गई है, एक दफ़ा जापान में सिर्फ ह्यूमन पे की गई है। तो इसके फ्यूचर में यही यूज़ है कि ये बहुत इजीली और चीपर टेक्निक है जो कि हमें किसी भी अपने डिफेक्टिव जीन अपनी डिजीज़ को रिमूव करने के लिए और जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती है उसे भी हम रिमूव करने के लिए इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह।